श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। बिहार से बड़ी खबर, जहां पर सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है और बीच खबर यह है कि राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार। राज्यपाल को सौंपेंगे नीतीश कुमार इस्तीफा, नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए डिप्टी सीएम उन्हें बनाने की तैयारी की जा रही है। तो बिहार में नई सरकार के गठन की बड़ी तस्वीर आपके सामने। राज्यपाल से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार। रुपेश कुमार इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रुपेश, नई सरकार का गठन अब होने की ओर बहुत तेजी से एनडीए बढ़ रहा है और बहुत हद तक तस्वीर साफ भी हो चुकी है। राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार, क्या तस्वीरें वहां से मिल रही हैं इस वक्त? देखिए, बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है और तस्वीर जो यहाँ मिल रही है वो ये कि समर्थकों का भारी हुजूम है। नीतीश कुमार अपने सहयोगी दलों के साथ इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है और दूसरे हाथ से उन्होंने समर्थन का पत्र भी सौंपा है, यानी कि सरकार बनाने का दावा भी नीतीश कुमार ने पेश कर दिया है। और अब से कुछ देर बाद राजभवन उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के लिए निर्देश दे सकता है, यानी कि अगले कुछ घंटों के लिए नीतीश कुमार अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहेंगे। कल शपथ ग्रहण समारोह होना है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में और इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, सुबह से ही आप देखिए बीजेपी ने अपने विधायक दल की बैठक की, जेडीयू ने अपने विधायक दल की बैठक की और उसके बाद से एनडीए की विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। यानी कि जो गठबंधन के विधायक दल का नेता होता है वही उसकी अगुवाई में सरकार बनती है, उसकी अगुवाई में सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है। और इसके साथ ही बीजेपी ने भी ये तय किया है कि उनके तरफ से जो 2 उप मुख्यमंत्री के जो चेहरे होंगे वही होंगे जो पिछले टेन्योर में रहे हैं, यानी कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार 2 दिन पहले राजभवन पहुंचे थे, उन्होंने मंत्रिमंडल भंग करने और विधानसभा भंग करने के लिए 19 तारीख को लेकर के प्रभावी, यानी कि 19 तारीख से प्रभावी होगा विधानसभा और मंत्रिपरिषद को भंग किया जाए। नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ ही मौजूदा मंत्रिमंडल भी भंग हो गया है और विधानसभा भी भंग हो गया है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार और अगले कुछ घंटों के लिए और अगले कुछ घंटों में नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल के नए सहयोगियों के साथ वो शपथ लेंगे। नए यानी कि पुराने चेहरे भी होंगे, उसमें कुछ नए चेहरे भी हो सकते हैं। अब सवाल सिर्फ यही है, मुख्यमंत्री कौन होगा इसका जवाब मिल गया, उप मुख्यमंत्री कौन होंगे इसका भी जवाब मिल गया। अब जो सवाल सबसे बड़ा है वो ये है कि उप मुख्यमंत्रियों और मुख्यमंत्री के साथ मंत्री के रूप में कौन कौन लोग शपथ ले रहे हैं, जेडीयू से कौन होंगे, बीजेपी से कौन संभावित चेहरे हो सकते हैं, उसको लेकर अगले कुछ घंटे तक कयासबाजियां चलेंगी, सियासी गलियारे में चर्चा होगी। लेकिन सुबह होते ही इस सवाल पर भी विराम लग जाएगा कि चूंकि सूची सामने आ जाएगी कितने मंत्री शपथ लेंगे, क्योंकि सारे 36 मंत्रियों की जो यहाँ पर कैपेसिटी है, सभी 36 मंत्री शपथ साथ में नहीं लेंगे। जैसे आप जानकारी दे रहे हैं, स्पेस बचा करके रखा जाएगा। बाद में मंत्री कौन होंगे उनको लेकर रहस्य बरकरार है, जो कल सुबह तक वो भी काफी हद तक साफ हो जाएगा। राजभवन नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंचे हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और जैसा बहुत विस्तार से रुपेश हमें बता रहे थे, इससे पहले आज बीजेपी और जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें दोनों दलों ने अपना नेता चुना। बिहार में प्रचंड जीत के बाद एनडीए के प्रमुख घटक दलों ने अपने नेता का चयन किया। पटना में मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया। तो वहीं बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सर्वसम्मति से नेता और उपनेता चुना गया है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जोड़ी हिट भी है और यह जीत का भारतीय जनता पार्टी के नाते चौका है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब बिहार आगे के लिए तैयार।
कल पटना में गांधी मैदान में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के देश भर के दिग्गज नेता और एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। और बीजेपी विधायक दल का नेता और उपनेता चुने जाने पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने क्या कहा है, सुनिए। धन्यवाद और सभी विधायकों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लगातार दूसरी बार मौका दिया है पार्टी का नेतृत्व करने का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को बिहार में जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भरोसा जताया है और आगे भी उनके भरोसे पर खड़ा उतरने का। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसद नेतृत्व को हृदय से आभार, सभी विधायकों को हृदय से आभार। बहुत बहुत बधाई। और दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के कर्मठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वह बिहार के हित के लिए निर्णय है और इस निर्णय का पूरा बिहार और पूरी पार्टी स्वागत करती है।